Hello, hi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back on this the English Classroom YouTube platform. As you know that we have already completed the third part of speech adjectives, and the last session was about MCQs, about important questions regarding the topic articles. तो आपको पता है हमने थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो कंप्लीट किया। उसमें हमने लास्ट सेशन में एडजेक्टिव्स आर्टिकल्स पे कुछ एमसीक्यूज लाए थे, और आज के सेशन में हम इस पूरे पार्ट ऑफ स्पीच को इसको हम कंक्लूड कर देते हैं इस सेशन के साथ। और आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लाए, एमसीक्यूज लाए हैं रिगार्डिंग द टॉपिक एडजेक्टिव्स एंड डिटर्मिनर्स। पर्टिकुलरली आज बात होगी कुछ एडजेक्टिव्स पे, और कुछ जो क्वांटिफायर्स हैं उन पे बात होगी। तो ये लास्ट सेशन होगा इस पार्ट ऑफ स्पीच का, और नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें हम नया पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे, और वो होगा प्रीपोजिशन। तो बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है। ये कुछ गाइडलाइंस थे आपकी स्क्रीन पे, होप आपने देखा होगा। तो यहाँ पे हम ने जो टॉपिक है हमारा वो है एडजेक्टिव्स एंड डिटर्मिनर्स, यानी कि कुछ मैंने क्वेश्चंस एडजेक्टिव्स जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, और कुछ डिटर्मिनर्स यानी कि इसमें मैंने क्वांटिफायर्स कुछ लाए हैं, उन पे कुछ क्वेश्चंस लाए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे है पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पे वीडियो को पॉज करें और कोशिश करें खुद ही इसको सॉल्व करें। बहुत ही इजी, बहुत ही आपके लिए आसान क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। एक सेंटेंस मैंने लिखा है, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, आपने सेंटेंस में इस सेंटेंस में आपने एडजेक्टिव को देखना है, कौन सा वर्ड या लफ्ज़ इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है। तो सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। द डिलिजेंट स्टूडेंट कंप्लीटेड द असाइनमेंट ऑन टाइम। तो हमने सबसे पहले इसमें देखना है कि जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने 3 पढ़े उसको पहले हम ब्रेक डाउन कर दिया। आपने पढ़ा ये भी, ये हमारा डिटर्मिनर है या हम कहेंगे आर्टिकल है। फिर उसके बाद स्टूडेंट है, स्टूडेंट नाउन है, और इसके बारे में बात हुई तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। कंप्लीटेड अभी आपने नहीं पढ़ा, ये वर्ब है। और दे अभी आपने पढ़ा है, ये कंप्लीट किया है। और असाइनमेंट ये नाउन है। ऑन टाइम ये हम आगे पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट सेशन में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जो नाउन, जो लफ्ज़ नाउन को मॉडिफाई करे। यहाँ पे इस सेंटेंस में 2 नाउन है, एक तो असाइनमेंट और स्टूडेंट। असाइनमेंट के आगे आर्टिकल लगा है और स्टूडेंट के आगे डिलिजेंट लगा है। तो ये जो ये नाउन है, ये जो ये वर्ड है, सॉरी, ये यहाँ पे एडजेक्टिव, क्योंकि ये मॉडिफाई करता है वर्ड नाउन स्टूडेंट को। तो यहाँ पे सही आंसर है ए, तो ये इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चूज द करेक्ट सेंटेंस। कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, पॉज करके इन सेंटेंस को पहले आप बेटा पढ़ो और देखो कौन सा आपके हिसाब से सही होगा। तो पहला सेंटेंस मैं पढ़ लेता हूँ। शी इज, एक मिनट, शी इज एल्डर देन मी, शी इज ओल्डर देन मी, शी इज एल्डेस्ट देन मी, शी इज मोर एल्डर देन मी। तो सबसे पहले आपने ये सेंटेंस देखना बेटा, इसमें जो यहाँ पे एल्डर, ये जो डिग्री है, ये डिग्री है या ये डिग्री है या ये डिग्री, आपने सबसे पहले इस इन सेंटेंस में देखना है। शी इज एल्डर देन मी, ओके। दूसरा है शी इज ओल्डर देन मी। तीसरा है शी इज एल्डेस्ट। तो ये जो एल्डेस्ट है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है, तो सेकंड डिग्री लगेगी। शी इज मोर एल्डर, ये भी गलत है। अब 2 रह गए, शी इज एल्डर देन मी, शी इज ओल्डर देन मी। ओल्ड का सेकंड जो फॉर्म है वो है ओल्डर, और थर्ड फॉर्म है हम कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री ओल्डेस्ट। तो ये जो है शी इज ओल्डर देन मी, ये यहाँ पे सही है। आप कहोगे ये एल्डर, एल्डर हम हमेशा जब भी हम एज के लिए, हाँ, जो हमसे बड़े होता, हम जैसे मैं कहूँगा ही इज माई एल्डर ब्रदर, तो ये उस जगह लगता है। तो ये इस अगर हम बोलेंगे शी इज एल्डर देन मी, ये गलत हो गई, सही नहीं। इसके लिए सही है शी इज ओल्डर देन मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही 3-4 सेंटेंसेस है, आपने सही सेंटेंस आपने देखना है कौन सा इजी है, आपने पढ़ा है। 1 मिनट, सबसे पहले हम इन सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। द टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द बुक, 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक। फर्स्ट चैप्टर
चैप्टर्स 2 ऑफ द बुक। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे ये सही नहीं है। 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक, ये भी सही नहीं है। अब ये दो, अब मैंने आपको लास्ट टाइम पे एक रूल बोला था ओसीएम, ऑर्डिनल, कॉर्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव्स। इनकी जो यहाँ पे मैंने हिंट भी दिया है, इनका जो ऑर्डर है पहले ऑर्डिनल आएगा, फिर कॉर्डिनल आएगा, फिर मल्टीप्लिकेटिव आएगा। अगर हम यहाँ पे देखें ऑर्डिनल यहाँ पे 2 है, यहाँ पे फर्स्ट है, तो सबसे पहले ऑर्डर फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये सही है, 2 नहीं आएगा, ये कॉर्डिनल है, तो इसमें ये सेंटेंस सही है। द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द बुक, इट मीन्स फर्स्ट जो है ये ऑर्डिनल है और 2 जो है वो कार्डिनल है। तो इस सेंटेंस में इसका सही आंसर सेकंड सेंटेंस है। इसी तरह से तीसरा सेंटेंस, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, आपके चौथा सेंटेंस आपके सामने, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना है इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे पहले जिस तरह हमने किया इस तरह इसको भी करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे, द फ्रेंच एम्बेसडर अराइव्ड यस्टरडे, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे। ये जो ये आर्टिकल है, फ्रेंच को हम ऐसे ही रखते, एम्बेसडर नाउन है, हाँ, और अराइव्ड वर्ब है, यस्टरडे अभी इनके बारे में हमने पढ़ा है, अभी मैं ये नहीं बोलूँगा, ये आने वाले पार्ट ऑफ स्पीच में आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे जो एम्बेसडर है नाउन है, इसको कौन मॉडिफाई करता है, फ्रेंच, तो फ्रेंच जो है वो एडजेक्टिव है। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस है चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपने सही सेंटेंस देखना है। अब देखो ये भी ईजी है, आपने पढ़ा है और आप पास करके इसको पहले कर सकते हैं, फिर आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन। शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर, एक सेंटेंस है। दूसरा, शी इज इंटेलिजेंटर देन हर सिस्टर। तीसरा है, शी इज मोस्ट इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। तीसरा है, शी इज इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। ये है ही नहीं, यहाँ पे कंपैरिजन हुआ दो चीज़ों का, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, तो ये सही नहीं है। द मोस्ट इंटेलिजेंट देन, तो यहाँ पे दो चीज़ों का कंपैरिजन हुआ तो मोस्ट आ जाता, फिर देन नहीं आता। ओके, अब ये दो गलत है, अब इन दोनों पे डिसाइड करना है। ये आपको पता है इंटेलिजेंट ऐसा नाउन है जो मल्टीपल सिलेबल का वर्ड है, तो इसके साथ हम हमेशा कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ मोर और मोस्ट लगाते हैं। यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगानी है, तो पहला सेंटेंस सही है, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को 2x स्पीड पे भी देख सकते हैं, और क्योंकि मैं बहुत ही आहिस्ता आराम से इस वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ। चूज द करेक्ट सेंटेंस, एक और यहाँ पे है, आपने सही सेंटेंस चुनना है, कहाँ पे सही एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, मैं सेंटेंस पर पढ़ लेता हूँ। दिस इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, दिस इज एन यूनिक अपॉर्चुनिटी, दिस इज द यूनिक अपॉर्चुनिटी, दिस इज द यूनिकेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहले ये कोई यूनिक जो है, मैंने कहा था लास्ट सेशन में, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स है जिनकी डिग्रीज नहीं होती है। यूनिक अपने आप में ही एक ऐसा लफ्ज़ है जो मुकम्मल है, हाँ, तो इसके साथ ना तो कोई भी डिग्री नहीं बनती। अब दिस इज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, ये भी ठीक था, लेकिन यहाँ पे आ गया। अक्सर हम ऐसे एडजेक्टिव्स के साथ, हाँ, जो जिनकी हम डिग्रीज नहीं करते उनके साथ एन तो गलत है यहाँ पे, तो उनके साथ हम द लगाते हैं। दिस इज़ द यूनिक अपॉर्चुनिटी या दिस इज़ द परफेक्ट, तो ऐसे अक्सर हम इनके साथ आर्टिकल द लगाते हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स के साथ। एक और है, यहाँ पे हमने सही सेंटेंस चुनना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको ऑर्डर देखना है, सही ऑर्डर क्या है। सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ लेते, फिर आपको ऑर्डर भी समझ आएगा। अ ब्लैक लार्ज इटालियन लेदर बैग, अ लार्ज ब्लैक इटालियन लेदर बैग, एन इटालियन लेदर बैग, ब्लैक ब्लैक बैग, सॉरी, लार्ज ब्लैक बैग, अ लेदर ब्लैक लार्ज इटालियन बैग। लास्ट टाइम पे मैंने, अगर आपको याद होगा, मैंने डायरेक्शन आपको बताई थी कि ऑर्डर किस तरह से हम एडजेक्टिव्स को रख सकते हैं। जैसे ओ का मतलब है ओपिनियन, एस का मतलब है साइज, ए का मतलब है एज, एस का मतलब है शेप, सी का मतलब है कलर, ओ का मतलब है ओरिजिन, जैसे भी आपने इटालियन बोला वो ओरिजिन है, एम का मतलब है मटेरियल, पी का मतलब है पी का मतलब, सॉरी एक मिनट, ओ का मतलब, हाँ, सबसे पहले ओपिनियन देखते हैं। ओपिनियन जो है, यहाँ पे हमने, यहाँ पे हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ब्लैक ओपिनियन नहीं है, लार्ज ओपिनियन नहीं है, इटालियन ओपिनियन नहीं है, लेदर ओपिनियन नहीं है। इट मीन्स ओपिनियन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जैसे आपने बोला था ब्यूटीफुल, हैंडसम, ये सारे वर्ड्स ओपिनियन में आते हैं। एस, अब एस जो है ओपिनियन, साइज, ब्लैक कलर है, ये नहीं है, लार्ज साइज है,
तो ये ठीक है। इटालियन ये भी सही नहीं है। लेदर ये मटेरियल ये भी सही नहीं है। तो इट मीन्स जो ब्लैक है ये वाला सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें सही आ, अभी आप में वो निकल के आ गया सही सेंटेंस कौन है, क्योंकि यहाँ पे पहले जो एक ही सेंटेंस जिसने सेकंड वाला ऑर्डर फॉलो किया है, तो बाकी सारे गलत है। अब हमें आगे देखना है, ये ठीक है। ए लार्ज ब्लैक, कलर की बात हुई है, ठीक है। कलर इटालियन, तो इटालियन ओरिजिन की बात हुई है। लेदर मटेरियल का, मटेरियल के लिए बात हुई। और पी है पर्पस, किस पर्पस, वो यहाँ पे नहीं है, तो सॉरी मैं पी भूल गया था, तो पर्पस है। तो यहाँ पे ऑर्डर सही है, अ लार्ज ब्लैक इटालियन लेदर बैग। तो हमने इसको फॉलो करना है, इस ऑर्डर को फॉलो करना है जब भी इस तरह के सेंटेंस हमारे सामने हो। तो इजिएस्ट वे है कि सबसे पहले पहला, सब हर एक सेंटेंस में पहला जो लेटर है उसको देख लो। तो जो जहाँ पे पहले आ जाता है, अगर ओपिनियन में होगा तो, अगर यहाँ पे कहीं पे ओपिनियन हुआ होगा, अगर वही एक ही सेंटेंस में ओपिनियन इस्तेमाल होगा तो वही सही है, क्योंकि बाकी ऑर्डर फॉलो ही नहीं करते। तो यहाँ से हमने ईजिएस्ट वे देखा कि किस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी ऑर्डर आपने ढूंढना है। अ ब्यूटीफुल बिग रेड प्लास्टिक चेयर, अ रेड ब्यूटीफुल बिग प्लास्टिक चेयर, अ बिग ब्यूटीफुल प्लास्टिक रेड चेयर, ए प्लास्टिक ब्यूटीफुल बिग रेड चेयर। अब यहाँ पे सबसे पहले ओह को देखना है, ओपिनियन है कि नहीं। ओपिनियन मैंने कहा था लास्ट टाइम, ब्यूटीफुल है या स्मार्ट है, ये आपके ओपिनियन हो सकती है। किसी के लिए जो आपके लिए ब्यूटीफुल है वो किसी के लिए अगली हो। तो सबसे पहले हमने ओ को फॉलो करना है। तो यहाँ पे ये ब्यूटीफुल, ये ओ को फॉलो करता है ओपिनियन, रेड नहीं करता है, बिग नहीं करता है, प्लास्टिक नहीं करता है। सो यहाँ से हमें आंसर निकल के आगे। अब आगे देखें जो इसके आगे इस्तेमाल हुआ। अब ब्यूटीफुल तो ओ, बिग साइज है, साइज भी यहाँ पे आ गया सेकंड नंबर पे। ए एज है, एज कहीं पे नहीं है। एस शेप, शेप कहीं पे नहीं है। सी कलर, कलर यहाँ पे फॉलो हुआ है, रेड ठीक है, सही है। और मटेरियल प्लास्टिक है, तो ये एम जो है मटेरियल को डिनोट करता है, तो मटेरियल भी आ गया। तो इट मीन ये जो है ये पहला सेंटेंस ये सही है। अ ब्यूटीफुल बिग रेड प्लास्टिक चेयर, तो इसने ऑर्डर सही से फॉलो किया है। तो ये दूसरा आठवां सेंटेंस था जिस क्वेश्चन का हमने आंसर ढूंढ लिया। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आसान है। इस क्वेश्चन में हमने देखना है कि डिटर्मिनर या क्वांटिफायर हमने देखना है कौन सा सही होगा। देयर इजेंट डैश डैश वाटर लेफ्ट इन द बोतल, इट मीन्स कि बहुत कम पानी है बोतल में। तो दो तरीके से बोल सकते। सबसे पहले यहाँ देखते कौन सा सही होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले अगर हम देयर इजेंट मनी, मनी काउंटेबल्स के लिए इस्तेमाल होता है, वाटर जो है वो अनकाउंटेबल है। मच, मच हो सकता है। फ्यू, फ्यू भी काउंटेबल्स के लिए इस्तेमाल होता है और नेगेटिव सेंटेंस में भी इस्तेमाल। सेवरल भी काउंटेबल्स के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मच सही है। तो हम बोल सकते देयर इजंट मच, इसमें काफ़ी पानी लेफ्ट इन द बोतल, काफ़ी पानी नहीं है। या अगर अनि होता तो वो ज़्यादा बेहतर रहता, वो अगर होता ऑप्शन में जो मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स में पढ़ाए। अनि कहाँ पे लगता है, वो नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी इस्तेमाल होता है और अनकाउंटेबल सेंटेंस के लिए भी, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है देयर इजंट, इज नॉट या देयर इजंट मच वाटर लेफ्ट इन द बोतल। तो ये सही डिटर्मिनर है या क्वांटिफायर है। नेक्स्ट सेंटेंस है चूज द करेक्ट सेंटेंस। फ्यू नॉलेज इज डेंजरस, नॉलेज जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ भी वही क्वांटिफायर लगेगा, वही डिटर्मिनर होगा जो काउंटेबल्स के साथ अनकाउंटेबल के साथ लगता है। तो फ्यू जो है ये काउंटेबल्स के साथ लगता है, ये गलत है। लिटिल, लिटिल अनकाउंटेबल्स के साथ लगता है, ये रहने देते हैं फिलहाल। एफ यू ये भी काउंट उसके साथ। मनी ये भी काउंट, ये तीनों गलत है। तो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, लिटिल नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, जिसमें मैंने लास्ट टाइम में पढ़ा है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो लिटिल जो है वो टोटली, अगर आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है तो थोड़ी सी वो ना के बराबर, तो वो डेंजरस हो सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई हैव लेस फ्रेंड्स देन यू, आई हैव फ्यूअर फ्रेंड्स देन यू, आई हैव लेसर फ्रेंड्स देन यू, आई हैव फ्यूअर फ्रेंड्स देन यू। सबसे पहले आसान तरीका यह है कि इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए, यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है तो हमें कंपैरेटिव डिग्री लिखनी है, लेस कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, और ये गलत है। तो यहाँ पे आई हैव फ्यूअर
फ्रेंड्स देन यू, तो सही जो है वो है जो हम फ्यू जो है वो काउंटेबल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी गलत है। अब यहाँ पे एक और फ्यू, ये एक्चुअली यहाँ पे ये भी सही है, आई हैव फ्यूअर फ्रेंड्स देन यू, क्योंकि फ्यू काउंटेबल्स नाउन्स के साथ हम हमेशा डिटर्मिनर फ्यू लगाते हैं। तो यहाँ पे सही सेंटेंस आई हैव फ्यूअर फ्रेंड्स देन यू, तो आई हैव फ्यूअर फ्रेंड्स जो है ये सही आंसर है इस सेंटेंस का। लेस और लेसर जो है, लेसर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री में इस्तेमाल होता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है। अब एक और सेंटेंस है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई डोंट हैव एनी मनी, आई डोंट हैव सम मनी, आई डोंट हैव मनी मनी, आई डोंट हैव लिटिल मनी। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है बहुत इजी आंसर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मनी है ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब आपके जहन में ये होगा सर कैसे, हम तो पैसा गिनते हैं। ये मनी जनरल सेंस में, और जो करेंसी होती है किसी मुल्क की वो काउंटेबल है। तो यहाँ पे मनी मतलब दौलत, दौलत को हम गिन नहीं सकते हैं, इट मीन्स कि ये अनकाउंटेबल है। तो इसके साथ भी वही क्वांटिफायर या डिटरमिनर आएगा जो हमेशा अनकाउंटेबल्स के साथ आ सकता है। सम ये काउंटेबल्स के साथ आता है, मनी भी, लिटिल भी जो है ये अनकाउंटेबल्स के साथ आता है। अब दो है अनि, हमेशा हम उस आ, आ, हम कहेंगे उस सेंटेंस के उस नाउन के साथ आता है जो नेगेटिव सेंटेंस में भी इस्तेमाल होता है। तो सही जो है, अगर यहाँ पे ये भी सही होता है आई हैव लिटिल, लेकिन यहाँ पे आई डोंट हैव, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो यहाँ पे डोंट लगाने की जरूरत नहीं। तो सही आंसर जो है वो है एनी, आई डोंट हैव एनी मनी। तो सही आंसर है ए, पहला सेंटेंस। नेक्स्ट चूज द करेक्ट सेंटेंस। एवरी स्टूडेंट मस्ट वेयर यूनिफॉर्म्स, एवरी स्टूडेंट मस्ट वेयर यूनिफॉर्म, एवरी स्टूडेंट मस्ट वियर्स ए यूनिफॉर्म, एवरी स्टूडेंट्स मस्ट वियर्स यूनिफॉर्म। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आसान है इसमें ढूंढना। एवरी की जब भी बात होती है, जब ये एज एडजेक्टिव या डिटर्मिनर इस्तेमाल होता है, तो ये एक एक करके सिंगुलरली बात करता है। हर एक बच्चा, यानी कि एक एक बच्चा यूनिफॉर्म पहन के आएगा, तो इट मीन्स ये सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे एवरी स्टूडेंट ये ठीक हो सकता है, एवरी स्टूडेंट ये भी ठीक हो सकता है। यहाँ पे हर जो यहाँ पे इसको छोड़कर यहाँ तक तीनों सेंटेंस ने ऑर्डर सही फॉलो। अब आगे देखते हैं, मस्ट वेयर यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे ये गलत है। मस्ट वेयर यूनिफॉर्म ये सही है। मस्ट वियर्स, वियर्स नहीं आएगा क्योंकि मस्ट आ गया, इसके आगे एक मॉडल वर्ब आ गया, तो वेयर आएगा, वियर्स नहीं आएगा। आप यहाँ पे बोलते सर ये तो सिंगुलर है, तो वियर्स से आएगा। तो यहाँ पे मस्ट आ गया, ये मॉडल है, तो मॉडल के आगे जब भी वी की पहली फॉर्म लगती है उसके साथ एस या ई एस नहीं लगता है। एवरी स्टूडेंट मस्ट वेयर यूनिफॉर्म, एवरी स्टूडेंट मस्ट वेयर से गलत है, ये भी ऑलरेडी गलत था और ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे प्लूरल आ गया है। तो एवरी स्टूडेंट मस्ट, एवरी स्टूडेंट मस्ट वेयर ए यूनिफॉर्म, ए यहाँ पे जरूरी लिखना है, यहाँ पे ए लगाना है। एवरी स्टूडेंट मस्ट वेयर ए यूनिफॉर्म। एक मिनट इसमें ठीक कर देता हूँ। हर एक बच्चा मस्ट एक यूनिफॉर्म पहनेगा, तो जरूरी यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। तो मैंने क्या, एवरी स्टूडेंट मस्ट वेयर ए यूनिफॉर्म। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर बात हो गई सेंटेंस 4 है, तो सही आपने देखना है कौन सा होगा। मैं पढ़ लेता हूँ, फिर आप वहां पे देख सकते हो। एक मिनट, पहला सेंटेंस है, एक मिनट, हाँ, पहला सेंटेंस है ऑल द लगेज हैव अराइव्ड, ऑल द लगेज हैज अराइव्ड, ऑल लगेज हैव अराइव्ड, ऑल लगेज आर अराइव्ड। लगेज जो है ये एक ऐसा नाउन है जो हमेशा जिसका कोई प्लूरल नहीं है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, ऑल द लगेज हैव अराइव्ड, ये प्लूरल नहीं है, तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, ये गलत है। ऑल द लगेज हैज अराइव्ड, ये सही है, सिंगुलर नाउन है तो वो भी सिंगुलर आएगा।
ऑल लगेज हैव अराइव्ड, ये पहले ऊपर हमने गलत कर दिया है, ऑल लगेज आर अराइव्ड ये भी गलत है, तो सही है ऑल द लगेज हैज अराइव्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। Many people attended the seminar. Much people attended the seminar. Many people attended the seminar. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, इसमें भी क्वांटिफायर का इस्तेमाल हुआ है, तो आसान है। जब भी हम मनी की बात करते हैं ये काउंटेबल नाउन्स के साथ आता है, तो मनी पीपल यहाँ तक तो ठीक है, मच यहाँ पे नहीं आएगा, मनी पीपल्स यहाँ पे नहीं आएगा, तो सही जो है मनी पीपल अटेंडेड द सेमिनार। तो काउंटेबल नाउन्स के साथ क्वांटिफायर मनी आता है। नेक्स्ट सेंटेंस, नेदर इंफॉर्मेशन वॉज यूजफुल, नेदर या नाइदर इंफॉर्मेशन वर यूजफुल, नाइदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज यूजफुल। नाइदर हमेशा दो चीज़ों को, दो चीज़ों में जब बात होगी और हम कहेंगे दोनों में से कोई भी एक भी नहीं, तो वहाँ पर नाइदर हम यूज़ करते हैं। ये हमने जब हमने प्रोनाउंस मैंने आपको पढ़ा है तो वहाँ पे मैंने ये डिस्कस डिटेल में किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखना इंफॉर्मेशन जो है ये हमेशा, ये जो इंफॉर्मेशन ये काउंटेबल नहीं है, तो इसको हम सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते। और अगर हम नेदर की बात करें तो यहाँ पे दो दो में से एक भी नहीं बात होगी। तो अब इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मैंने जिस टाइम पे बोला पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ लैंड, तो इस तरह से हम इसको सिंगुलर बना सकते। तो यहाँ पे सही जो है वो है पीस। एक मिनट, यहाँ पे जो सही आंसर है, तो सबसे पहले जो पहला नेदर इंफॉर्मेशन वाज, ये गलत है क्योंकि इंफॉर्मेशन के साथ जो नेदर है नहीं आएगा डायरेक्टली। नेदर इंफॉर्मेशन इसका प्लूरल होता ही नहीं है, तो ये भी गलत है। नेदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वाज यूजफुल, नेदर के साथ हमेशा वो भी सिंगुलर होता है, तो वाज सिंगुलर आएगा, तो ये ठीक है। नेदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वाज यूजफुल। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। शी इनवेंटेड, इनवाइटेड, सॉरी ये इनवाइटेड है, एक मिनट, शी इनवाइटेड शी इनवाइटेड डैश फ्रेंड्स टू द सेरेमनी। तो फ्रेंड्स जो है ये एक ऐसा नाउन है जो काउंटेबल है, तो लिटिल इसके साथ आ ही नहीं सकता, ए लिटिल भी नहीं आ सकता। अब सेवरल और मच रह गए, ये दो आ सकते हैं, लेकिन मच जो है ये हमेशा अनकाउंटेबल के साथ आता है, तो सेवरल हमेशा दो से ज़्यादा जब हो तो हम वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा शी इनवाइटेड सेवरल फ्रेंड्स टू द सेरेमनी, तो सेवरल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कैंडिडेट मस्ट सबमिट हिज और हर आइडेंटिटी प्रूफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे कैंडिडेट जो है, सबसे पहले अगर हम, एक मिनट, अगर हम बात करेंगे एवरी की, हो सकता है ये आए, ऑल की, ऑल कैंडिडेट्स आता, फिर ये प्लूरल होता, ऑल प्लूरल्स के साथ लगता है, ये गलत है। सेवरल भी प्लूरल्स के साथ लगता है, ये गलत है। मच भी मच अनकाउंटेबल्स के साथ लगता है, ये भी गलत है। तो एवरी जो है हमेशा, मैंने कहा एक एक करके बात करता है, तो यहाँ पे आएगा एवरी कैंडिडेट मस्ट सबमिट, यहाँ पे भी मस्ट आ गया, और यहाँ पे सबमिट्स नहीं आएगा, यहाँ पे सबमिट आएगा। हालांकि सिंगुलर वर्ब, लेकिन जब भी हम मॉडल वर्ब आगे लगाते तो V1 फॉर्म लगती है, विदाउट एस ई एस उनको हम नहीं लगा सकते, एस या ई एस को नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे सही आंसर है एवरी कैंडिडेट मस्ट सबमिट हिज और हर आइडेंटिटी प्रूफ। तो ये था आज का लास्ट सेशन एडजेक्टिव्स पे। होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सुझाव हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे नंबर पे कॉल करके या हमारे नंबर पे डीएम करके पूछ सकते हो। तो ये आज का सेशन था। होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए सेशन में नए पार्ट ऑफ स्पीच के साथ। अब हम बात करेंगे प्रेपोजिशंस की, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, गुड बाय।